बोर्ड की जमीनों की वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो लाल किला और ताजमहल तो छोड़ो, वफद बोर्ड पूरे भारत पर ही कब्जा कर लेगा, एक दिन देख लेना। इसी को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री ने मौलाना के तकड़े मजे लिए डिबेट में। चलिए देखते हैं पूरी डिबेट, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा। हमारी समझ ये कहती है कि नदी हो, समुद्र हो, उसका जल क्षेत्र जिसमें भराव है वो, और उसके दोनों तट, वो राजस्व के खाता खतौनी में किसी की मिल्कियत नहीं होते। तो जब मिल्कियत ही नहीं हुए तो कौन वक्फ कर गया, और किसने दिया और किसने रिसीव किया, कहां से वक्फ आ गया? मैं दो बातें कहूंगा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का जो बयान है उसमें दो बातें मुख्य रूप से कही गई है। एक तो वो कहते हैं कि गंगा किनारे की 54 एकड़ की जमीन पे वक्त का अधिकार है, और दूसरी बात वो कहते हैं कि मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया है, संतों को भी, हिंदू समाज को भी बड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा अमिताभ अग्निहोत्री और मौलाना के बीच में वक्फ बोर्ड के हवाले से। इनका कहानी वक्फ बोर्ड का आज तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये बोलते हैं 14 साल पहले से इनका ज़माना चल रहा है। उससे पहले तो हिंदुओं का चल रहा था 4500 या 5000 साल पहले से। पता नहीं ये लोग का वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया, अब वो भी हिंदुस्तान में। ये लोग तो जन्मे थे अरबिक कंट्रीज में। इसी हवाले से वीडियो है, चलिए वीडियो देखते हैं और मज़े लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। दिल दिखाना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं संक्षेप में दोनों का उत्तर दूं। पहला जो उनका दावा है कि 54 एकड़ जमीन पर वक्त का दावा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि वो भूमि तब से कुंभ की और सनातन परंपरा का हिस्सा है, जब इनके पवित्र इस्लाम का भी जन्म नहीं हुआ था और इनके पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर आयतें भी नहीं उतरी थी। तब से हिंदू समाज का उस पर अधिकार है और कुंभ तब से लगता आ रहा है। तो ये हसासत बात है। बात तो सही है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ये बात पहली बार आई नहीं। इससे पहले भाई 54 से लेके अभी तक तो आजादी की बात से कुंभ हो रहा, और ना अंग्रेजों के समय कभी ये बात आई कि वक्फ की जमीन है। ये नया आविष्कार कहां से हुआ और क्यों हुआ मौलाना साहब? 1970 में एक गजट आया केंद्र सरकार की तरफ से, और उस गजट में तमाम हिंदुस्तान की जगहों को चिन्हित करके वक्फ बोर्ड को दिया गया, वक्फ बोर्ड स्टेटों में बनाए गए। मुझे नहीं लगता कि ये कुंभ की जगह जो है उस गजट के अंदर मौजूद है। मैं आपको बिल्कुल साफ मन से कहता हूं, अगर किसी के पास पेपर है तो वो पेपर दिखा दें, सरकार को दिखाएं या कुंभ के जो अधिकारी हैं उनको दिखाएं, वो दिखा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं अमिताभ जी, आपने भी कहा और अभी जो राजनीतिक बैठे हैं उन्होंने भी कहा, मुझे थोड़ा सा आपत्ति है उस बात पर कि इस्लाम का जन्म 1400 साल पहले हुआ। इस्लाम का जन्म 1400 साल पहले नहीं हुआ सर। इस्लाम तो मेरी आस्था के मुताबिक, कुरान ये कहता है कि दुनिया का सबसे पहला जो इंसान जिसको हम हजरत आदम कहते हैं, वो सबसे पहला इंसान मैसेंजर ऑफ गॉड था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे और उन्हीं से तमाम इंसानियत का जन्म हुआ। ये मेरी आस्था है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी इसको मानो, ये मेरी आस्था है। तो इस्लाम उस वक्त से है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, ये अलग विषय है। ये सबकी आस्था अपने धर्म के बारे में ऐसी ही है, और धर्म छोड़िए, अपने अपने गुरुओं के बारे में लोगों की धारणा है। हरियाणा पंजाब में तमाम गुरु हुए जो हैं, अभी नहीं छोड़ेगा। जेल में है, कोई रेल में है, भी कोई बीच में है, कोई दाएं है, कोई बाएं है। उनके चेलों से पूछिए, वो कहते हैं कि यही तो अवतार है, ये तो कई लाख वर्ष से जिंदा है। लोग उनका क्या कर लोगे? लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टि होती है, एक लिखत पढ़त होती है, एक व्यवस्था होती है, वो बताती है कि कब क्रिश्चियनिटी जन्मी, कब ईसा जन्मे और कब
इस्लाम अस्तित्व में आया और कब बुद्ध जन्मे और कब महावीर जन्मे तो जैन अस्तित्व में आया और कब खालसा पंथ की स्थापना हुई, ये सब लिखत मुलत में है। शहाबुद्दीन रज़वी ने वो कितनी सही है कितनी गलत है वो छोड़िए विवेचना, मूल प्रश्न ये वक्फ का खेल कितना खतरनाक है, मन कहां तक बढ़ चुका है, ये चिंता की बात है भारत के लिए। आज कुछ सो के उठाओ, जमोहाइली बोले यार आज कुंभ पे ठोक देते हैं वक्फ का कागज, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कुंभ पे ठोक दिए, रथ यात्रा जहां से निकलती है उड़ीसा में पुरी में, कल को कोई वहां ठोक देगा, वो कहेगा ये भी वक्फ की है, यहां से रथ नहीं निकलेगा, ये रथ निकल रहा है तो हमारा एहसान मानो। और इसके बदले में हमको आप जगन्नाथपुरी के मंदिर में दुकानें लगाने दो, आप बड़ा दिल के बदले बड़ा दिल ला जाओ, ये व्यापार हो रहा है क्या? इसलिए महाराज ये मसला खतरनाक है। होना जाना कुछ नहीं, लेकिन ऐसी चीजों से चिंगारी का होना जाना कुछ नहीं, नाटकबाजी से। एक सज्जन थे, उनके घर में 100 साल की अम्मा गुजर गई, हर टाइम नाटकबाजी करते रहो। गोपी सिंह जी, लोग उनके पास गए, बोले भाई क्यों रो रहे हो, अम्मा की तो मुक्ति हो गई। अरे बोले अम्मा के लिए नहीं रो रहे हैं, मौत ने दरवाजा देख लिया, कल जवान को लेने आएगी तब। इतनी समझ हमको भी है कि संगम में दावा नहीं चलेगा, लेकिन संगम तक दावा पहुंच तो गया, ये दरवाजा देख लिया, ये खराब है, ये मनभड़ वाली बात है, ये गलत संकेत है। एक तो आपने हिंदुस्तान के बारे में कहा गंगा जमुना संस्कृति है, ठीक है, लेकिन भारत की जो संस्कृति है और गंगा जमनी जो तहजीब है उसके मूल में क्या है? आप चलिए प्रयागराज, गंगा भी मिलती है और माँ यमुना भी मिलती है, और उससे थोड़ा आगे बढ़िए विंध्याचल चलिए, पूछिए यमुना कहाँ है, कोई नहीं बताएगा, केवल माँ गंगा रहती। मतलब इसका भारत की संस्कृति संकेत क्या दे रही है कि जब दो धाराएं मिलती हैं तो एकात्म हो जाती है। मजहब, पंथ, पूजा पद्धति अनेक होंगे, लेकिन मिलने के बाद एकात्म हो जाते हैं, चीजें एक आत्मा रह जाती है। फिर विंध्याचल में जमुना माँ गंगा माँ की खोज नहीं होती है, वहाँ गंगा ही रहती है। मजहब पंथ अलग अलग होंगे, लेकिन मिलने के बाद हम भारतीय हो जाते हैं। मौलाना साहब 1947 में जो कालिख पुता हुआ है मुस्लिम समाज के चेहरे पर, वो धुलने से धुलेगा नहीं। हम साथ लड़ाई लड़े, एक साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज़ाद जब होने लगे तो माँ के सीने पे चाकू चलाया गया, और ये कोई इंग्लैंड का मुसलमान, अरब का मुसलमान नहीं आया था, इसी भूमि पे रहने वाला, यहीं का पानी पीने वाला, यहीं का कपड़ा पहनने वाला। और जब उसने वोट किया यूपी का, बिहार का, तो उसने अपने धर्म को प्राथमिकता दिया। भारत माँ के सीने में बाला गोपा, ये कलंक लगा है, ये कालिक पुती हुई है, इस नाते निंदा होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कुंभ का वजूद कितना बड़ा है वो इस बात से समझिए कि 80 से ज्यादा देशों ने की मीडिया ने कुंभ का जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है वहां अपने को रजिस्टर कराया है। 80 से ज्यादा बड़े देशों की मीडिया ने। हम क्या संदेश दे रहे हैं कि कुंभ में जो टेंट कुंभ बस रहा है वहां की जमीन वक्फ की है, लो हो गई झाऊ शुरू। मौलाना साहब जी देखिए, मैं पहले अरविंद जी की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के चेहरे पर कालक है। ये बड़ा शर्मनाक लफ्ज है कि मुसलमानों के चेहरे पर कालक है। उन लोगों के चेहरे पर, उन मुसलमानों के चेहरों पर कालक है जो हिंदुस्तान को छोड़कर चले गए, जिन्होंने पाकिस्तान को नकारा, जिन्होंने जन्ना की थ्योरी को नकारा। खुद जैसे लोग, मेरे बाप दादा, उनके चेहरे पर कालक नहीं है। हमने उस थ्योरी को नकारा कि जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, और हम आज भी उन नेताओं को क्या है ये अपना स्टैंड बदल रहा है रे धीरे धीरे। अभी चुप रहिए, ये तो बहुत ये कर रहा था पहले। कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान का ये आजकल तो 82 मरतबा पतली गली से गुजरना देख रहा है। जब से अखिलेश अपना माथा रखता है नमाज के टाइम, टाइट किया है इसका स्क्रू, तब से 82 मरतबा। अरविंद जी, आप तो एक बार भी जमीन पे माथा नहीं टेकते होंगे। मुसलमान से ज्यादा बड़ा देश प्रेमी हो सकता है कोई? दूसरी बात, ये मुसलमान जब मरता है ना, इसी मिट्टी में दफन होता है। हमें जो है गंगा में बहाया नहीं जाता। माफ कीजिएगा, आपकी आस्था है, ठीक है, लेकिन हम हमें इधर उधर नहीं। क्यों एक लाइन में जवाब सुनिए, अरे सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, जमता है। अरे सुन लो भाई, बीच में नहीं। अमिताभ जी देखो, मैं एक मिनट अभी रशीदी साहब की बात आ जाए फिर जी, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप जी। हर पर्व की, हर धार्मिक
अभियान की, उत्सव की एक अपनी आचार संहिता होती है, ठीक। उसमें हस्तक्षेप, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। और ये बिल्कुल मतलब थंब रूल है मेरे उसका चिंतन का। मक्का में आदमी कैसे जाएगा, मदीना में कैसे नहाएगा, कैसे हाथ धोएगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठे, आपने सब तय किया ना। किसी दूसरे को आपत्ति है क्या? नहीं। किसी ने ये कहा कि हिंदू क्यों नहीं देखे वहां मक्का में क्या हो रहा है? नहीं ना। अरे भाई अरे रशीदी भाई, मुसलमान तो ग्लोबल नागरिक है। मुसलमान तो खुद को कहता है हम इस्लामिक वर्ल्ड है। गजब बात करते हो। अमिताभ अग्निहोत्री के सामने आप लोग अगर अपना खोलना चाहोगे तो वो काट के रख देगा, और आसान तरीके से, ऐसे भी नहीं कि पूरा अग्रेसिव होके। कैसे लगा आप सब लोग का ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।